तांडव हाय हाय 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 तांडव हाय हाय। ऐसा पहली बार नहीं हुआ है जब बॉलीवुड ने हिंदू देवी देवताओं का इंसल्ट ना किया हो, या तो फिल्मों के जरिए या फिर टीवी सीरियल जो आजकल वेब सीरीज के नाम पे बड़े ज़्यादा मशहूर हैं उनके ऊपर। हमारे साथ ही कुछ लोग हैं जो कि यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं तांडव जो वेब सीरीज है उसके खिलाफ। आपका नाम क्या है? मेरा नाम मुश्ताक अहमद। मुश्ताक, क्यों किसी धर्म का इस तरह से मजाक बनाना चाहिए क्या? देखो जनाब, खुदा हो भगवान हो एक ही है, लेकिन कोई उनके खिलाफ कार्रवाई करेगा वो हम लोगों को बर्दाश्त नहीं होगा। उनके लिए सख्त कार्रवाई करना चाहिए, क्योंकि ये टांडा फिल्म जो है ये बंद करना चाहिए। जो लोगों ने ये बनाया है उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करना चाहिए। उनको बंद करो, उनको सज़ा दे दो। आपका क्या नाम है? मोहम्मद जमाल सर। जमाल साहब, इस तरह का किसी भी धर्म का क्या मजाक बनाना चाहिए किसी फिल्म में या टीवी? देखो जी, किसी का भी मजहब हो, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, ईसाई हो, सरदार हो, किसी के मजहब के ऊपर मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। अल्लाह और भगवान तो एक ही है। जो भी ये फिल्म बनाया है उसके ऊपर कार्रवाई किया जाए। बिल्कुल। अशोक जी, आप आज प्रदर्शन कर रहे हैं। फिल्म इंडस्ट्री ने पहली बार ऐसा नहीं किया है जब सिर्फ और सिर्फ हिंदू धर्म का, हिंदू भगवान देवी देवताओं का मजाक ना बनाया हो। इसी तरह से ये लोगों के दिमाग में इस तरह की चीज़ इंजेक्ट करते हैं और उसके बाद कुछ जाहिल कॉमेडियंस भी बाहर आ जाते हैं जो इस तरह की बातें जो हैं वाइड स्क्रीन पे बोलते हैं और लोगों के दिमाग में इस तरह की बातें डालते हैं। अरे इस पिक्चर तांडव ने पूरे हिंदुस्तान के अंदर तांडव कर दिया। देवी देवताओं को खुलेआम अपमान करना और बनाने वाला मुसलमान और उसके अंदर किरदार थोड़े हिंदू और मुसलमानों के अंदर खाई पैदा करने का प्रयास, राष्ट्रपति भवन का दिखाना, प्रधानमंत्री के किरदार के हाथ के अंदर शराब का प्याला देना और फिर टुकड़े टुकड़े गैंग के विषय के अंदर किस तरह से आज़ादी आज़ादी आज़ादी, किस बात से आज़ादी? आज़ादी मिल गई हमको और उसके बाद फिर किस बात की आज़ादी? और ये लगता था कि इसका जो डायरेक्टर है वो JNU के अंदर पढ़ने वाला एक विद्यार्थी है और ये सारी बातें दर्शा करके एक टुकड़े टुकड़े गैंग की बात को आगे ले जाने का प्रयास और हिंदुस्तान के अंदर तांडव करवाया गया। ये तांडव हमको मंजूर नहीं है। इसलिए ये जो सारी बातें इस पिक्चर के अंदर हैं, ये जो हमारी कंसर्निंग मंत्री है उनसे कहना चाहता हूँ इसको बैन किया जाए, इन पर केस रजिस्टर किया जाए और इन सबको अंदर किया जाए ताकि इस तरह की बातें फिर कोई करने का प्रयास नहीं हो। देवी देवताओं के विषय के अंदर करने वाले शब्द, उनके खिलाफ एक वो कार्रवाई होगी, मैं फिर कह रहा हूँ बॉलीवुड के खिलाफ, वो बर्दाश्त नहीं होगी और वो हमेशा याद रखेंगे और वो जो कार्रवाई होगी वो पूरा देश देखेगा। इसलिए मैं मांग करना चाहता हूँ इस पिक्चर पर बैन किया जाए और इसके किरदारों को पकड़ करके अंदर किया जाए। बिल्कुल, मैं अभिषेक आपसे भी बात करूंगा। ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। पीके फिल्म में आपने देखा कि किस तरह से आमिर खान भगवान शिव के पीछे भाग रहे हैं और भगवान शिव डरते हुए जो हैं बाथरूम में छिप रहे हैं। इस तरह की चीज़ें दिखाने की कोशिश की जाती है और लोगों को हंसाने की कोशिश की जाती है। क्यों सिर्फ हिंदू देवी देवता ही मिलते हैं? क्यों हिंदू धर्म का उपहास किया जाता है बार बार बॉलीवुड द्वारा और अब वेब सीरीज द्वारा? कहते हैं ये OTT प्लेटफॉर्म है, यहाँ पर कोई सेंसर नहीं है। क्यों सेंसर नहीं है? क्यों OTT प्लेटफॉर्म सिर्फ एक ही धर्म को टारगेट करेगा? अभिषेक, सैफ अली खान अपने बेटे का नाम तो तैमूर रखते हैं, लेकिन फिल्म इंडस्ट्री के जरिए और वेब सीरीज के जरिए सिर्फ हिंदू देवी देवताओं का ही उपहास उनको करना आता है। आपने तांडव नाम की एक सीरीज बनाई, उसका मतलब था राजनीति। राजनीति में धर्म कहाँ से आ गया? ओपनिंग सीन में आप ये दिखा रहे हैं भगवान शिव खड़े होकर के इस बात की कंप्लेन कर रहे हैं कि भगवान राम से ज्यादा कम है मेरे ट्विटर फॉलोअर। अरे भगवान शिव इस पूरी की पूरी सृष्टि के रचता है, उनको ट्विटर फॉलोअर की बड़ी है। मुझे आपने पीके नाम की एक पिक्चर बनाई, 350 करोड़ का उसने धंधा किया, सबने बड़ी पसंद की। अरे भगवान शिव का एक जो किरदार निभा रहा आदमी था वो लोगों के पैरों के बीच में से जा रहा है। किसी दूसरे धर्म के साथ करके देखना, आग लगा देंगे तुम लोगों को, तुम्हारे थिएटरों को भी।
अरे अली अब्बास जफर एक धर्म से आता है, एक प्रजाति से आता है, उसे बोलो इस प्रकार का प्रॉफिट मोहम्मद के अगेंस्ट कुछ करके दिखाए। पूर्ण आदर सम्मान है हमारे मनों के अंदर, दिल में। सेक्युलर देश है, कल फतवा निकलेगा, परसों तेरा गला कट जाएगा। अरे 2005 के अंदर एक पिक्चर आई थी, रिलीज होने वाली थी, उसका नाम था सिंस पैशन ऑफ क्राइम। गिरजा घर के अंदर जो एक पादरी होता है वो लड़कियों का शोषण करता है। आज तक वो पिक्चर नहीं रिलीज हो पाई, और क्योंकि वो पिक्चर नहीं रिलीज हो पाई उस एक्टर का करियर खत्म हो गया। अरे ये बातें कदापि बर्दाश्त नहीं होंगी। अरे हिंदू धर्म आस्था का विषय है, हमारे दिल के बहुत करीब है, मजाक बनाने के लिए नहीं है। सरदारों को आप टीवी पर यह दिखाते हैं कि वो एक बड़ा फनी कैरेक्टर है, गुफी कैरेक्टर है, उनके अंदर दिमाग कम होता है। अरे सबसे ज्यादा कुर्बानियां दी है सरदारों ने। और एक बात और कहना चाहता हूं, IIM के एक प्रोफेसर है धीरज शर्मा जी, उन्होंने एक सर्वे करवाया था 150 स्कूलों का NCR और वेस्टर्न इंडिया के अंदर। 94% बच्चों ने क्या बात बोली, जो पिक्चरों में दिखाया जाता है हिस्ट्री को लेकर के और धर्म को लेकर के वो सच होता है। यानी कि 94% बच्चे ये मानते हैं कि भगवान श्री राम जो है और भगवान शिव जो है वो एक हंसी का पात्र है। अरे इस प्रकार की घटिया जो सोच बॉलीवुड की है उसको खत्म करना चाहिए, ये बर्दाश्त नहीं होती। अरे बहुत सारे धर्म है, 1.3 बिलियन पीपल वी आर, किसी और के साथ करके दिखा, फिर पता चलेगा तुझे। मेरा एक आखिरी सवाल है, अब इसके डायरेक्टर माफ़ी भी मांग रहे हैं, लेकिन मेरा एक ही सवाल है, जितने लोगों ने ये मूवी देख ली, उसके स्क्रीनशॉट्स ले लिए, उसका वीडियो कैप्चर कर लिया, उस चीज़ को हम कैसे रोक? क्या माफ़ी से काम बन जाता है? पहले आप इस तरह की चीज़ें बनाओ, लगातार बनाते रहो और फिर माफ़ी मांग लो। कड़े शब्दों में सबसे पहले तो इन लोगों को मैं चेतावनी देना चाहता हूँ। दूसरी बात, किसी को जाके चाकू मार के आओ, गला काट दो, फिर माफ़ी मांगो, होगा क्या? इन लोगों के अगेंस्ट केस रजिस्टर होना चाहिए PSA पब्लिक सेफ्टी एक्ट के अंदर, ताकि एन एग्जाम्पल शुड बी मेड आउट ऑफ देम। अरे आगे कोई इस प्रकार की कभी भी एक घटिया हरकत करने की सोच भी ना रखे। अरे बॉलीवुड जो है लोगों को हंसाने का सोर्स है, एंटरटेनमेंट करने का सोर्स है। एक उदाहरण देता हूं, एक सीरीज आई है, उसका नाम है स्कैम 1992। IMDb पे उसकी रेटिंग 9.7 है, Amazon की ही कंपनी है वो। अरे लोगों ने बहुत पसंद किया, उसमें तो कोई धर्म नहीं है, उसमें किसी प्रकार के किसी धर्म को गाली नहीं दी गई, लोगों ने बहुत पसंद की। अरे अच्छा एंटरटेनमेंट भी लोगों को पसंद आता है। इस प्रकार की घटिया जो राजनीति करते हैं ना ये बॉलीवुड वाले, ये बर्दाश्त नहीं होती। अरे हम लोग आपको सिरों पर बिठाते हैं और तुम लोग इस प्रकार की घटिया बातें करते हो। और हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब भाई भाई हैं, भगवान एक है, धर्म सबके बराबर है, पर किसी धर्म के साथ खिलवाड़ भी कभी भी बर्दाश्त नहीं होगा, और खासकर हिंदुओं के साथ तो नहीं भाई, सबसे पुराना धर्म है हमारा। सही कहा अभिषेक आपने, और मेरे साथ मुस्लिम धर्म के भी लोग खड़े हैं, सभी ने आज जो है इसका प्रदर्शन किया है इसके खिलाफ। मैं एक ही चीज़ कहना चाहूँगा, जो शायद अभिषेक जी और अशोक जी भी इस चीज़ से सहमत होंगे, ये जो वेब सीरीज़ आजकल बन रही हैं खास करके OTT प्लेटफॉर्म की, ये सिर्फ लोगों में घृणा पैदा कर रही हैं, धर्म के खिलाफ लड़वा रही हैं, अशब्द लोगों को सिखा रहे हैं, अश्लील दृश्य दिखा रहे हैं खुलेआम, और कोई इनको रोकने वाला नहीं है। कोई अच्छी बात आप बता दें इन वेब सीरीज़ में दिखाई जाती है तो नहीं। एक वक्त होता था जब महाभारत और रामायण में अच्छे सिद्धांत और किस तरह से सभ्य इंसान को अपना जीवन जीना है वो सिखाया था, लेकिन आजकल के ये जो OTT प्लेटफॉर्म है ये सिर्फ और सिर्फ सिखा रहे हैं, एक तो क्राइम, दूसरा वायलेंस और तीसरा ड्रग्स। देखते रहें JK मीडिया। आशीष कोहली, JK मीडिया के लिए धन्यवाद। जय हिंद। जय हिंद।